सुबह के 8 बजकर के 11 मिनट। कुछ ही समय में हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज का जो सेशन है वो हमारे महागुरु आर के शेखावत सर लेने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि आज टेक्निकल सेशन है मित्रों, जिसमें हमें महागुरु आर के शेखावत सर बहुत सी टेक्निकल चीजों के बारे में बताएंगे। तो जो हमारे साथी, जो हमारे वैलिडेटर्स, जो हमारे नव आगंतुक अभी तक सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कृपया उन्हें एक कॉल करें और जल्द से जल्द सेशन में आमंत्रित करें। सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो एक फाइनल कॉल करें और सभी को आमंत्रित करें, क्योंकि आज बहुत ही नए अनाउंसमेंट के साथ और टेक्निकल सेशन बहुत ज्ञान भरा होगा, जो कि आपको मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट परिवार में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। धन्यवाद साथियों। अगर आप मेरी जी आवाज सर। सुन पा रहे हैं तो आप यस सर, सेशन यस सर। स्टार्ट करें। एक सेकंड सर, बस सर। और चैट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए आर के शेखावत सर ने डाली है। Recording in progress. जो भी साथी अभी जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, हमारे जो भी साथी वहां पे आए थे, अभी नेक्स्ट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत जल्द होने जा रहा है। और उसमें हमारे जो भी अचीवर्स आएंगे, उनको उनके नियरेस्ट एयरपोर्ट से उनका आने और जाने का फ्लाइट्स का टिकट्स भी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड करवाएगा। और वह टेक्निकल सेशन, वह लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ही शानदार होगा और एक बहुत ही अच्छे प्लेस पे होगा, जिसमें कि हमारी वहां पे जितने भी लीडर्स हैं उनको इनवाइट करने की कैपेसिटी जो है, अभी हमने जो प्रोग्राम रखा वहां पे हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से 60 से अधिक अचीवर्स आए थे। और अब जो प्रोग्राम रखेंगे वहां पे तकरीबन कैपेसिटी 300 के आसपास होगी। धन्यवाद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के जूम सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से सेशन की शुरुआत रहेगी। अगर नए लोग नहीं है तो डायरेक्ट हम टेक्निकल सेशन पे चलते हैं। अगर कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। और देखिए, आप लोगों को बता देते हैं कि सुबह का सेशन टेक्निकल सेशन रहेगा और शाम के सेशन में इसका वीडियो है, प्लान प्रेजेंटेशन का वीडियो है, एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में है, वो रहता है। बाकी की और भी बातें रहती हैं। तो देखिए कि अभी हमारे बीच में दो हैंड रेज हो चुके हैं, जिसमें से भूपेंद्र अहिरवार जी हैं और रमेश कुमावत जी हैं। तो इन्होंने हैंड रेज किया है, जबकि मैंने बताया कि जो भी नए लोग हैं, तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में यही दो नए लोग हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शाम वाले सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि उसके अंतर्गत इसका जो एमएसटी ब्लॉकचेन का बारे में पूरी तरह से डिटेल में वीडियो दिया जाता है। ये टेक्निकल सेशन रहेगा, कुछ प्लानिंग से रहेंगी इसके अंतर्गत। तो आप उसे अटेंड करेंगे। और जिन्होंने भी आपको बुलाया है, इसमें एक बार उनसे कोऑर्डिनेट करिए, उनके साथ बैठिए, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत हमें क्या करना है और क्या मिलेगा। तो दोस्तों, शॉर्ट में बता देते हैं कि यहाँ आपको एज ए वैलिडेटर बनना है। वैलिडेटर कैसे बनेंगे? वैलिडेटर बनेंगे आप यहाँ सिंपल सा, आपको जिन्होंने बुलाया उनसे रेफरल लिंक ले करके अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, केवाईसी करेंगे और वॉलेट कनेक्ट कर देंगे। और आप एज ए वैलिडेटर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या इतने से बन जाएंगे? नहीं। आपको यहाँ से तो केवल इसका जो फ्री एयर ड्रॉप है वह मिलेगा। 50 कॉइन मिलेंगे इसमें, जो कि कभी बिटकॉइन में भी मिले थे, इथेरियम में मिले थे, बीएनबी में मिले थे, ट्रॉन में मिले थे, सोलाना में मिले थे। तो इस तरीके से इन ब्लॉक चेनों पर मिले थे, वो आप से मिसिंग हो चुके हैं।
लेकिन उसी कमी को पूरा करने के लिए आपके साथ आज एमएसटी ब्लॉकचेन है। इतना ही नहीं है, आप इसके वैलिडेटर भी बन सकते हैं। वैलिडेटर बनने के लिए क्या है, किस तरीके से इस समय बहुत ही आसान है वैलिडेटर बनना। जो आप सिंपल सा मार्केट में जो पेमेंट करते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी पेमेंट करके आप वैलिडेटर बन सकते हैं। तो वैलिडेटर बनने के लिए मिनिमम कितना इसमें हमें इन्वेस्ट करना है, आप इसको इन्वेस्टमेंट प्लान न मान के चलें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको यूनिट परचेज करनी है। जैसे कि किसी सॉरी किसी कंपनी के जब शेयर खरीदते हैं, तो शेयर के लिए आपने पेमेंट दिया और आपको शेयर मिल गए। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है शेयर परचेज करने के बाद में होता है कि उस कंपनी की जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ में आपका फायदा होता है, उस कंपनी में लॉस होता है तो उसमें आपका भी लॉस रहता है। तो यानी आप उस कंपनी के लॉस प्रॉफिट के हकदार हो गए। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप वैलिडेटर बनेंगे, और वैलिडेटर बनेंगे तो यहाँ उस जो लगाए हुए पैसे से जो आपने यूनिट परचेज किए हैं, वो पैसा आपका कितना हो सकता है, उसका फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। फिक्स कैलकुलेशन का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना या आधा, इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर एक यूनिट भी परचेज किया है तो आप 20 साल तक के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में एसोसिएट रहेंगे। और और मिलेगा क्या आपको, मिलेगा एमएसटी ब्लॉकचेन का जो भी इसका नेटिव कॉइन है वो आपको डेली मिलेगा। इस समय कितना मिल रहा है, आगे कितना मिलेगा और कितने का परचेज करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैं स्क्रीन को फिर से शेयर कर रहा हूँ। चलिए इस वाले स्क्रीन को स्टॉप कर। दोस्तों, आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे जाएगी, फुल पूरे मोबाइल पर दिखाई देगी, जिससे कि आपको समझना और आसान हो जाएगा। तो देखिए कि ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब इस स्क्रीन पे चलते हैं, हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। अ, ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। लेयर वन ब्लॉकचेन का मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना ही होगा, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बैकबोन बनने जा रही है ये, और बिल्डिंग ट्रस्ट है इसका। बहुत सारे प्रोटोकॉल है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप इसका जो है आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, एमएससी सर्टिफिकेट है, और एसआईसी सर्टिफिकेट है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई है, और एपेरी और एसटीपीआई की ई कमिटेड है। मैनेजमेंट टीम है, इसकी मैनेजमेंट टीम है इसके महेंद्र सिंह धोम से हैं, जो कि इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं। प्रमोद बोराटे जी हैं, जो कि इसके को फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। इनको अभी बहुत लोगों ने पहली बार देखा था, इतना स्वप्न नेचर से हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने एमएसटी ब्लॉकचेन को आगे लेते जा रही है ये टीम। इतने ही नहीं है, एक्सपर्ट टीम है, राज कपूर है, प्रसन्ना लाहौर जी हैं, ये सब इसके सपोर्ट में है, बैंकिंग है सपोर्ट में। लेयर ऑफ ब्लॉकचेन पे क्या है, डिजिटल करेंसी का काम है, पेमेंट ट्रांजैक्शन का है, डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस का है, नॉन फंजिबल टोकन यहाँ क्रिएट होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, वोटिंग राइट्स है, वोटिंग सिस्टम है, गेमिंग है, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। ट्रेडिशनल में इसमें मेडिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ इस ब्लॉकचेन पे होने जा रहा है। बहुत सारे रिवॉल्यूशन इस पे जो है आने वाले हैं, जिसमें से अभी आपको मई और जून में ही, और हो सकता है कि अप्रैल में ही, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ रन होते हुए मिलेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं है। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो यहाँ वैलिडेटर हैं, और जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब फ्रेंचाइजी हैं, उनको ये सब सारी चीजों के बेनिफिट मिलेंगे। आप बने रहना एंड तक, आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ से कौन कौन से तरह के किस किस तरीके के बेनिफिट आपको यहाँ मिलेंगे। तो बहुत ही जल्दी अभी जो इवेंट हुआ था 8, 9, 10 अप्रैल का, इसी हफ्ते में, तो उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट भी, उन अनाउंसमेंटों में आपके पास में जो नेटिव कॉइन आ रहा है उसका 100% यूज केस बनने जा रहा है। दोस्तों, को ये आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास में इतने इकट्ठे हो गए, इतने कॉइन इकट्ठे हो गए,
अभी इसके प्रोजेक्टों को शुरू होने दो, आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कॉइन आप खुद ही बेच देंगे। जो कि लोगों के पास में पहले सैकड़ों बिटकॉइन थे, और हजारों की संख्या में बीएनबी थे, ट्रॉन थे, ये लोगों ने बेच दिए। यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास में गुंजाइश नहीं रहती है। यानी अगर हमारा फंड डबल हुआ तो हम जो जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, ये करते हैं कि फटाफट इसे निकाल दो, क्योंकि ये हमारा डबल हो गया। लेकिन इस सेक्टर में संभावना कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी संभावना होती है। उन संभावना पर चलेंगे, अब भी बात करेंगे कि कितनी बड़ी संभावना होती है इस सेक्टर के लिए। तो यहाँ बिकम ए ब्लॉकचेन नोड वैलिडेटर, यहाँ आपको रिवार्ड इन सेक्टर मिलेगा, एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेटर मिलेगा, एनहेंस सिक्योरिटी है, इंप्रूवमेंट है, गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स है, और आपको पोटेंशियल एंड इंक्रीज वैल्यू है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम स्ट्रक्चर, अलग अलग तरीके से आपके पास में यह इस ब्लॉकचेन की इनकम मिलने की तैयारी हो चुकी है, और ड्राइविंग इनोवेशन है। और वैलिडेटर के लिए आगे चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से समझने वाली बात है कि यहाँ मेन पॉइंट अब आते हैं इस जगह से। देखिए, आप यहाँ से वैलिडेटर बनेंगे, तो वैलिड बनने के लिए किस किस तरीके से वैलिडेटर बनेंगे, इस पे हम यहाँ से करते हैं चर्चाएं आप लोगों के साथ में। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ये मान चलिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन में काम करना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा, वैलिडेटर बनना आसान हो जाएगा, और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें वैलिडेटर बनना है तो क्यों बनना है। अच्छा चलो, वैलिडेटर बन गए, ठीक है, बन जाएंगे, कभी बन जाएंगे, कोई ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 महीने बाद बन जाएंगे। लेकिन 2-4 महीने बाद बनेंगे तब, और इस समय में क्या आपको अंतर मिलेंगे, वो अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। समय पे सारे काम होना बहुत जरूरी है। बच्चे को अगर आप एडमिशन करा रहे हैं तो 3 साल 4 साल 5 साल पे एडमिशन कराया जाता है। अगर उसी का एडमिशन आप 10 साल बाद कराएंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि वो समय निकल चुका होगा। तो यह चलते हैं इस जगह पे। यह आप देख पा रहे हैं कि जो नोड होते हैं, ब्लॉकचेन को चलाने के नोड होते हैं, उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस समय हम डिटेल पर चल रहे हैं, किस पर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं यहाँ से कि कितना हमें परचेज करना है, कितना क्या मिलेगा, उस पॉइंटों पे चल रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ से समझने की कोशिश करिए। मैं यहाँ से चलता हूँ, एक मिनट। देखिए, यहाँ ब्लॉकचेन को रन करने के लिए नोड की जरूरत होती है। नोड, जो ये नोड होते हैं ब्लॉकचेन को रन कराने में होते हैं। एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर अगर नोड की बात की जाए तो यहाँ जो नोड है, वो कितने नोड हैं, यहाँ 6 फेज हैं, और मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 42 नोड है। यहाँ समझने वाली बात है कि 42 नोड है, कितने नोड चल रहे हैं, हम किस नोड में हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको क्लियर होगा कि मुझे इमीडिएट क्यों यहाँ से बेनिफिट लेना चाहिए। अगर मैं लेट हो गया तो मेरा हाथ से क्या चला जाएगा। अब इन 42 नोडों के अंतर्गत यह कौन सा नोड चल रहा है, कौन सा नोड से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इस समय कितने का मिलेगा, उन पर हम चर्चा चलते हैं। तो देखिए कि यहाँ इस ब्लॉकचेन पे नोड क्यों परचेज की जाए, कितने का पड़ेगा। अगर नोड बड़ा है तो उसके लिए हम फ्रैक्शन परचेज करेंगे। तो फ्रैक्शन परचेज करने के बाद यहाँ से शुरू होता है आपका रिवार्ड। ये देखिए कि कहते हैं ना कि क्या मिलेगा, वो समझने वाली बात है। यहाँ से मिलेगा, आपको रिवार्ड मिलेगा। और कितना रिवार्ड मिलेगा, 1 यूनिट कोई व्यक्ति परचेज करेगा तो इस समय 20 आपको कॉइन रिवार्ड में मिलेंगे। इसका क्या होगा, इसका यूज केस बनने जा रहा है। इस यूज केस में आप इसे लगा सकते हैं। देखिए, आपको एक बात बता दें कि आपको जब यहाँ से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से सलाह देंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे सस्ता है सलाह देना। आप एक व्यक्ति से सलाह मांगेंगे, 10 व्यक्ति और खड़े हुए होंगे आपको सलाह देने के लिए, क्योंकि सलाह किससे दी जा रही है, सलाह आपको मुफ्त में मिल रही है। लेकिन यही काम आप अपोजिट करके देखिए, आप किसी किसी से मदद मांग के चलेंगे, तो जब आप 10 लोगों से मदद मांगेंगे तब जाकर के कहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति खड़ा हो। ये देखिए कि अगर कोई घटना घट जाती है, हॉस्पिटलाइज होते हैं, उस समय बहुत सारे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, मिलने वालों के फोन आते हैं,
कि हम देखने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। वो क्या करने आते हैं, उसमें से 90% लोग फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं, कि जिससे कि कोई ये नहीं कहे कि सब देखने नहीं आए। मेरे दोस्तों, उनसे कहना कि आप 1 लाख रुपए ले आओ, जरूरत है 50,000 रुपए ले आओ, आप ये देख लेना कि जो अपने नियर डियर थे वही बहुत कम हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको सलाह देने वाले लोग बहुत हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत लोग क्या कहेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे कॉइन हैं, और इनकी वैल्यू कैसे बनेगी। दोस्तों देखो, आपको एक बात बता देते हैं, मैं एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। हम रोजमर्रा में बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं मार्केट में, और उन मार्केटों में क्या रहता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल रहता है। जब तक किसी भी चीज की कोई डिमांड नहीं बनेगी, तब तक उसका रेट नहीं होता है। अगर डिमांड हाई बन गई तो उसका रेट कहाँ पहुंच जाता है। चीज वही होती है, और डिमांड और सप्लाई का रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, जो नींबू है, नींबू आज मान के चलो कि 40 रुपए किलो चल रहे हैं, 50 रुपए किलो चल रहे हैं। ये नींबू 400 रुपए किलो तक भी गए हैं। प्याज 300 रुपए किलो तक गई है। लहसुन 500 रुपए किलो तक गया है। ये क्या है, ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। जब डिमांड हाई हो जाती है तो रेट आसमान को छूने लग जाते हैं। अब डिमांड खाली डिमांड से ही मतलब है? नहीं मेरे दोस्तों, दो चीजों से मतलब है। एक तो होता है मैन्युफैक्चर, और डिमांड, दोनों चीजें चलती है। डिमांड तो है, लेकिन जितनी डिमांड है मेरे दोस्तों, जितनी डिमांड है उससे ज्यादा अगर सप्लाई आ रही है तो रेट कम रहेगा। डिमांड उतनी ही है, डिमांड उतनी है, लेकिन अगर देखा जाए सप्लाई कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी उतनी मांग पर, उत्पादन पर डिपेंड करता है कि हमारा उत्पादन कैसे चल रहा है। जैसे 200 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर कभी आपने सुना होगा कि रोड पर भी बिकते हैं? ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो डिमांड नहीं रहती है और पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो मार्केट तक पहुंचाने में जो खर्चा पड़ेगा उतने के वो नहीं बिकेंगे। इसीलिए किसान वहीं से वहीं छोड़ देता है, उसकी मजबूरी होती है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझाने वाले लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे। ऊपर वाले ने दो कान दिए हैं, एक से सुनो और दूसरे से निकालो। काम की बात अपने अंदर रखो, बस सिद्धांत रखो। ये यहां पर इस एमएसटी की डिमांड बहुत हाई होने जा रही है। डिमांड बहुत हाई होने जा रही है। अभी किसी व्यक्ति ने यहां से अगर यूनिट परचेज किया, अगर उस व्यक्ति ने नवंबर दिसंबर में परचेज किया है, तो नवंबर दिसंबर में जो परचेज किया है, मैं एक राउंड फिगर लेके चलता हूं, अगर 1200 रुपए का विद जीएसटी का अगर उसने यहाँ से परचेज किया है, उसके पास में यहाँ से नेटिव कॉइन इसका आ रहा है, और उस कॉइन की डिमांड बढ़ जाती है, और अभी उस कॉइन को आपका 1200 रुपए वाले के 1500 रुपए मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे? बिना सोचे हुए इसे तुरंत सेल कर देंगे, तुरंत सेल कर देंगे। क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आपने कितने लगाए थे। आपने यहाँ 1200 रुपए में परचेज किया था, क्या एक फ्रैक्शन परचेज किया था, और उसकी उसकी कीमत, अगर आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसकी कीमत आपको 1500 रुपए मिल गई, आपने क्या किया? बेच दिया। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये 20 साल तक और आएगा, 20 साल तक और आएगा। तो ये हैवी डिमांड बनने जा रही है, ये एक एग्जाम्पल है। अब ये किस रेट में आपके पास में जो आए हुए हैं वो बिकेंगे। अब यहां से बात करते हैं, जिन लोगों ने नवंबर में लिया था, उनके पास में 20 कॉइन पर डे आ रहे हैं। अगर किसी ने एक यूनिट नवंबर में ले ली, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय क्यों लेना चाहिए। नवंबर 2024 में किसी ने, क्योंकि शुरुआत नवंबर से ही हुई है, 2024 में किसी ने एक यूनिट ले ली, 20 कॉइन उसके पास में पर डे आए हैं, तो महीने के हिसाब से देखा जाए तो उसके पास में कितने कॉइन हो गए? 600 कॉइन हो गए। और आज कितने महीने हो गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हो गए। 5 महीने में उसके पास कितने कॉइन हो गए? एक यूनिट से उसके पास 30,000 कॉइन हो गए मेरे दोस्तों। अब 30,000 कॉइन, इसने क्विक डिसीजन लिया, नवंबर में डिसीजन लिया
और इस नवंबर में डिसीजन लेने के बाद उसे ये बेनिफिट मिला के उसके पास में इतने इकट्ठे हो गए। अगर आज कोई व्यक्ति इसी काम को करता है, एक यूनिट परचेज करता है, तो अगर उसने कल कल अगर वो यूनिट परचेज किया, कल उसका अलॉट हो गया है, तो उसके पास में कितने कौन आए? उसके पास में मात्र 20 कौन आए। अब देखिए, आप अपने आप में इस व्यक्ति में अंतर देखिए कि इसने सही समय पर निर्णय ले लिया था, उसने परचेज कर लिए थे, इसीलिए उसके पास में कितने आ गए? 3,000 आ गए। 50% का स्टेक है, 50% के स्टेक में अगर इसने विड्रॉल भी कर लिए, तो उसके पास में 1,500 कॉइन विड्रॉल हो गए, उसके वॉलेट पे आ गए। ये उसके पास में कितने आएंगे? मात्र 10 आएंगे। अगर मान के चलो, अगर ये बेचते हैं, दोनों लोग बेचते हैं, आज की डेट बेचते हैं, इन्वेस्ट दोनों ने बराबर किया था, बल्कि इस वाले ने कुछ पैसे, कुछ रुपए ज्यादा ही किए हैं उस यूनिट को लेने के लिए। लेकिन बेचने पे आते हैं, अगर इसने अपने आप को 50 पैसे में भी बेच दिया एक कॉइन को, तो 750 रुपए तो इसके पास में अभी इंस्टेंट आ जाएंगे। और इसके पास में कितने आएंगे? 5 रुपए। दोनों व्यक्ति एक जगह पे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस वाले ने निर्णय लेट लिया, बाद में लिया, इसीलिए इस वाले व्यक्ति के पास में कम आया। अब आते हैं कि साहब ये समय तो निकल गया था, ये तो हमारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि समय एक बार निकलने के बाद में जो पल निकल जाता है वो लौट के कभी नहीं आता है। बट कहते राइट टाइम, आपके लिए राइट टाइम है इस समय। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी आपको एक मौका मिल रहा है। कोई व्यक्ति अगर आज परचेज करता है, तो उसे 20 कॉइन पर डे के हिसाब से आज भी मौका मिल रहा है। दोस्तों, ये किस दिन 16 पे आ जाएगा, तो मालूम है इस वाले व्यक्ति को खुशी होगी इस बात के लिए कि मेरी एंट्री 20 कॉइन पर डे लेने वालों में हो चुकी है। इसीलिए आप अपने पॉकेट के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, आप कितना बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं, उसके अनुसार आप उतनी यूनिट परचेज कर सकते हैं। डिसीजन आपका अपना होगा। बट मुझे तो ये बताना है कि अगर आप इस समय लेंगे तो ये रहेगा, कुछ समय बाद ये लेंगे तो ये रहेगा। पैसा बढ़ेगा, पैसा एक साथ डबल नहीं होगा। देखिए, गलत इंफॉर्मेशन से बचिए। कुछ लोग इस बात के लिए कहते हैं कि अभी जो चौथा नोट चल रहा है, जैसे ही 5वां शुरू हो जाएगा तो ये 2,000 का हो जाएगा। नहीं दोस्तों, 2,000 का नहीं होगा। जो ये कीमत बढ़ रही है, स्लोली स्लोली कीमत बढ़ रही है। लेकिन हाँ, इतना है, पांच में से चौथे से 5वें पे जाएंगे तो 20 कौन की जगह पे 16 कौन आएंगे। ये फैक्ट है। बट आप किस बात के लिए परचेज कर रहे हैं? पैसा आपका बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो आपको सबसे बड़ा लॉस रहेगा वो इस बात के लिए रहेगा कि आपके पास में जो रिटर्निंग, जो रिवार्ड आ रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा। क्या बाद में आने वाले लोगों का ही कम होगा? नहीं, जो पहले ले चुके। मैंने 9 उम्र में लिया था, तो मेरे पास में भी जो 20 आ रहे हैं, वो भी 16 में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे, 16 में आना शुरू हो जाएंगे। चलिए चलते हैं कि इसकी कीमत कितनी हमें पे करनी पड़ेगी, इस बात पर चलते हैं। यहां जब चलते हैं, तो इस कीमत को हमें पे करने के लिए, ये देखिए कि आप इस चार्ट में देखेंगे, यहां देखिए। अब इस जगह पे इस चार्ट को आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप समझिए कि यहाँ 6 इसके फेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आप किस फेज में हैं? अभी हम और आप पहले ही फेज में हैं, जीएनएसएस फेज में हैं। इसके अंदर प्रत्येक में कितने हैं? प्रत्येक में 7 नोड हैं। और इस वाले में नोड की, एक नोड की कीमत कितनी? 7 करोड़ रुपए है। मेरे दोस्तों, इस जगह पे जाकर के आपको समझना है कि 7 करोड़ रुपए है, तो इस समय एक यूनिट कितने की पड़ी? 1,000 रुपए प्लस इस पे 18% का जीएसटी। जीएसटी जितनी भी कीमत होगी, उस पर 18% का जीएसटी लगना ही लगना है। उसका इनवॉइस आपको मिलेगा। अब जैसे कि वाली बात है, ये वाली बात कि ये 2,000 का कब होगा, तो 2,000 का होगा ये जैसे ही सेकंड फेज शुरू होगा, तब जाकर के 2,000 का होगा। यानी कुल मिलाकर के ये 7 नोट बिक जाएंगे, 8वां जैसे शुरू होगा, तब जाकर के ये 2,000 का होगा। क्या ये बिकेंगे? कभी बिक पाएंगे? दोस्तों, ये आज जो आप स्पीड देख रहे हैं ना, ये टेस्टिंग स्पीड है, ये पहला गियर है। अभी तो गियर ये बदलते जाएंगे।
यानी ये एमएसटी ब्लॉकचेन कितने गियर की गाड़ी है? ये है 6 गियर की गाड़ी है। अभी पहला गियर चल रहा है, उसके बाद दूसरा गियर चलेगा तो 2000 का हो जाएगा, तीसरा गियर चलेगा तो ये 3000 का हो जाएगा, चौथे गियर में 4000 का हो जाएगा, पांचवें में ये 5000 का हो जाएगा, छठवें में क्या 6000 का हुआ? नहीं, छठवें गियर को बोलेंगे टॉप गियर, और टॉप गियर में क्या पहुंच जाएगा? टॉप गियर में पहुंचेगा 10,000 तक। और इसकी स्पीड अगर आपको देखनी है ना, अगर आप ये देखना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉस अपना करेंगे, क्योंकि आपके हाथ से बहुत कुछ चीज जा चुकी होगी और बहुत महंगा हो जाए। आने वाले समय में कुछ ही समय बाकी है, आप क्या देख पाएंगे? आप देख पाएंगे कि लोग यहाँ एक एक पूरा नोट लेने वाले लोग रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत लोग क्या देख रहे हैं कि इसका यूज केस देख रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियों ने उनके साथ में ऐसा धोखा किया है, उस धोखे के मारे हुए वो शिकार हैं। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ आंखों से देखा है, उनको बिल्कुल लाइव दिखाए गए हैं प्रोजेक्ट को, कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ आने वाले हैं। यार, इसका जो पेट्रो कार्ड आ रहा है, इससे आप पेट्रोल डलवा सकते हैं। वहां क्या जाएगा? आप अपना एमएसटी कॉइन जो आपको रिवार्ड आ रहा है उसको यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, उसमें एमएसटी कॉइन यूज कर सकते हैं। यार, ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां कहती रही हैं, लेकिन लेके कोई आई है? कोई नहीं आ पाई। लेकिन एमएसटी लेके आ रही है। एमएसटी के अंदर आपको एक भरोसा करना पड़ेगा, जो ये कह देते हैं वो करते हैं, चाहे देर हो जाए। कहते हैं ना, देरी है अंधेरे नहीं, वो चीज आपको यहां मिलेगी, जरूर मिलेगी। और एमएसटी ने वो कर दिखाया है जो कि किसी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई थी, कि आईएनआर में ब्लॉकचेन को रन कराने के लिए पहली ब्लॉकचेन, इंडिया की लेयर 1 ब्लॉकचेन जो आईएनआर में रन हो रही है। अब तो ये निकल पड़ी है इवेंटों में, ट्रेनिंग पे। इसका जो एकेडमी है उसके माध्यम से ये इवेंट हो रहे हैं और होते जाएंगे। अभी ये जो इवेंट हो रहे हैं, इसके बाद आप देखेंगे हर शहर में इवेंट शुरू होंगे एमएसटी एकेडमी के माध्यम से। बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसका लाभ किसको मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ इसका, इसके पार्टिसिपेट जो भी होंगे उनको ही इसका लाभ मिलेगा। वक्त है, समय है, वो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ये रहा यहाँ। क्या आप ये चाहते हैं कि आपको 10,000 की वही यूनिट मिले जो आज 1000 रुपए की मिल रही है? क्या 1000 रुपए बहुत ज्यादा है? कुछ नहीं है। तो ये माने चलिए कि एक यूनिट 1200 रुपए से आप एक यूनिट लगा करके आप इस एमएसटी को समझने का मौका मिल रहा है। आप ये फीस मान के चलिए, आप मत मान के चलिए कि 1200 रुपए में कोई रिवार्ड मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि आपको ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी मिलेगी 1200 रुपए से। अरे, एक बच्चे को नर्सरी में आप एडमिशन करा के देखिए, कितना पैसा खर्च होता है? 1 लाख रुपए खर्च होता है। 1 लाख रुपए आपके नर्सरी वाले बच्चे पे खर्च होता है, 1 साल का। क्या वो अंग्रेजी बोलना सीख जाता है नर्सरी का बच्चा? क्या उसने पीएचडी कर लिया? क्या 1 लाख में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई? अरे मेरे दोस्तों, 1 लाख रुपए तो उसका बेसिक है, जो कि वो क्या सीखता है? सिर्फ और सिर्फ लाइन बनाना सीखता है, गोला बनाना सीखता है। इस बात के लिए उसे, उसके ऊपर 1 लाख खर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 लाख इस बात के लिए उस बच्चे पे खर्च किया जा रहा है, उसका फ्यूचर बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। और यहाँ आप 1200 रुपए के लिए सोच रहे हैं कि मुझे कितना मिलेगा? अरे मेरे दोस्तों, 1200 रुपए वो चीजें मिलेंगी आपको कि आने वाले भविष्य में जो इस टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिल रहा है, कुछ भी मत मिले, रिवार्ड भी मत मिले, तब भी आपको बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने आपके आपके अंदर डर पैदा कर दिया है। उस डर को निकालना पड़ेगा। आपको एक बार एमएसटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा इस बात के लिए। जैसे अभी इसका जो ट्रेनिंग इवेंट हुआ था, उसके लिए लीडर्स इवेंट था। बहुत लोगों की डिमांड थी कि हमारी तो समझ में आ गया है और हमें तो करना है, लेकिन हमारे जो नियर एंड डियर हैं, उन्हें भी ये नॉलेज चाहिए, उन्हें भी ये फ्रीडम चाहिए, उन्हें भी एहसास चाहिए कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। इस बात के लिए भारी डिमांड पे हर उस व्यक्ति के लिए एक मौका दिया जा रहा है, जो व्यक्ति इस एमएसटी ब्लॉकचेन को समझेगा। इसके लिए इसके लिए 3 दिन
और 4 रात और 3 दिन के लिए, 4 दिन और 3 रात के लिए, 3 रात के लिए, 3 दिन और 2 रात, 3 दिन और चेंज हो गया। चलिए, हाँ। देखिए जो भी है आपका, 3 दिन 2 रात हो या फिर 4 दिन 3 रात हो, यानी ये चीज आपके लिए एहसास कराएंगे कि रियल लाइफ होती क्या है, जिंदगी होती क्या है, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कहां पहुंच सकते हैं। आज आप जीरो पे हैं और जीरो से आप हीरो कैसे बन सकते हैं, वो चीजें वहां बताई जाएंगी। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए बहुत बड़ा लेवल चाहिए नहीं दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति ने अगर आज भी शुरू किया ना, उस व्यक्ति के लिए वो मौका मिल रहा है। कितने पैसे खर्च होंगे उसको उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, उस इवेंट में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं एक व्यक्ति पर। बट एमएसटी ब्लॉकचेन ने आपके लिए बहुत बढ़िया, इसका जो एकेडमी है उन्होंने बहुत बढ़िया आपके लिए एक अवसर दिया है। बस काम करके आप यहां से वो आप लाभ ले सकते हैं। छोटे छोटे काम है, वो क्या काम है, अगर कोई व्यक्ति अगर आज भी शुरू करता है ना, वो भी व्यक्ति उस इवेंट का पार्ट बन सकता है। उसके लिए मात्र मात्र क्या है, इन्होंने रखा था 10 लाख, लेकिन विशेष रिक्वेस्ट पे उसका 5 लाख पे, ये बिजनेस पे, यानी आप यहां से इस ट्रेनिंग इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। ये क्या करना है, इतने के आपको यूनिट सेल करने हैं। अब इसके यूनिट सेल करने के बाद में जो आपके पास में जो पैसा आएगा रेफरल के रूप में, क्या वो आपको रिफंड करना है? नहीं मेरे दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपके अपने लिए, आपकी फैमिली के लिए है, आपकी जरूरत के लिए है। और इवेंट आपको कैसे मिल रहा है, इवेंट आपको मिल रहा है फ्री में, वो ट्रेनिंग फ्री में मिल रही है। अब फ्री में तो मिल रही है, कहाँ होगी, कहीं भी हो सकती है वो, गोवा हो सकती है, जिम कॉर्बेट हो सकती है, और आपका शिमला हो सकती है, कहीं पे भी एक बढ़िया जगह पे हो सकती है। लेकिन वो तो आपके यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है, उसके लिए आने जाने में 20,000 रुपये खर्च होंगे फ्लैट में। दोस्तों उसका भी इंतजाम हो चुका है, वो आपको फ्लाइट नहीं करनी, एमएसटी एकेडमी उस फ्लाइट को करके दे रही है, आपके आने का भी और जाने का भी। केवल आपको नियर बाई एयरपोर्ट पे पहुंचना है। बताइए और क्या चाहिए, क्या जीवन में, लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा है? देखा होगा कुछ लोगों ने, लेकिन कुछ लोगों ने उसको देखा होगा, किया होगा, बट 5 लाख नहीं, उनको कितने लाखों रुपए का टर्नओवर करना पड़ा होगा, तब जाकर के उनको वो मिला होगा। या मात्र, यार इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, इसके लिए प्लानिंग आपको सेट करनी है कि ये होगा कैसे। आप अपनी अपलाइन फ्रेंचाइजी से कांटेक्ट करें इस बात के लिए, और उनके साथ प्लानिंग करें कि मुझे एनी हाउ ये ट्रेनिंग इवेंट अटेंड करना है, अब मैं कैसे करूंगा। इसके लिए आप करिए, ये मौका है, ये मौका निकल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है एकेडमी की तरफ से, जो कि आपको टिकट करके दे रहा है। इसके बाद फिर कोई इवेंट बड़ा नहीं होगा, फिर तो लीडर अपने अपने ग्रुप के करेंगे। वो भी हो सकता है कि जहां भी करेंगे उसका कुछ एंट्री चार्ज रहे, लेकिन एकेडमी आगे से नहीं करेगा। तो इसलिए ये लास्ट चांस है, इस चांस को आप न खोएं। क्योंकि अभी जो हुआ था ना, वो लोग अपनी फ्लाइट अपने पैसे से करके हर व्यक्ति आया था, हम दंग रह गए कि इस एकेडमी ने इतना सोचा किसके लिए। जो लोग करना तो चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मौके नहीं मिल पाते, वो एक मौका दिया। कब है लास्ट डेट इसकी? लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आपको ये करना है, बहुत दिन है। करने वाले के लिए बहुत दिन है, न करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहां, और हर काम हर व्यक्ति कर नहीं पाता मेरे दोस्तों, यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोग इसको, जैसे कि मेरी बात हुई है, लोगों ने झांकने 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख का बिजनेस तो कर दिया, मैं दंग रह गया। और इतना आसान कर दिया आप तो, न तो आपको बैंक में जाने की जरूरत है,
ना आपको एनईएफटी करने की जरूरत है, ना आपको नेट बैंकिंग यूज करने की जरूरत है। सीधे क्यूआर कोड पर पेमेंट डालो और रिक्वेस्ट डाल दो। बट ये होता क्या है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमने रिक्वेस्ट को डाला है बट हमारा आ नहीं पाया है। तो दोस्तों, इसको आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यानी जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल, एक तो ये वर्किंग डे काउंट होते हैं। फिर से समझिए, यहाँ वर्किंग डे काउंट होते हैं। अब मान के चलिए कि आज 12 बजे से लेकर के और कल के 12 बजे तक जो भी क्यूआर कोड पे पेमेंट गया है, वो क्या होगा, सारा पेमेंट का सेटलमेंट होगा। और कल 12 बजे के बाद जाकर के उसकी लिस्ट मिलेगी। पेमेंट इकट्ठा होता रहता है, उसकी लिस्ट जो जारी होगी वो अगले दिन 12 बजे के बाद जारी होगी। तब तब जाकर के उससे आगे जाकर के वो इशू होंगे। तो आप ये मान चलिए कि 24 घंटे से लेकर के और 48 घंटे में आपके पास यूनिट अलॉट होकर के आ जाएंगे। 48 घंटे तक नहीं आ पाती है, तब आप ये देखो कि क्यों नहीं आ पाई है, और वहां आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका अलॉट हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना है, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। फिर समझ लो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, चाहे बेशक आपकी अपलाइन है। अगर आपको बहुत बड़ा ट्रस्ट है तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ही उनके साथ शेयर करना। गलत तरीके से गलत किसी अकाउंट पर अगर वो अलॉट हो गया तो वहां ऑलरेडी सेटल्ड लिखा हुआ आएगा। तो ये समय है, इस समय का आप लाभ उठाइए। अब बात करते हैं कि हमने एक बात बता दी कि आपको आज 1,000 रुपए से लेकर के और कितने तक का आप परचेज करेंगे। आप 10,000 रुपए तक का परचेज करेंगे, 10,000 रुपए यानी जो आज 1,000 रुपए का कर रहे हैं वो 10,000 रुपए पहुंच जाएगा। कीमत इसकी इस तरीके से बढ़ेगी। तो क्या इसमें जो रिवार्ड है वो ज्यादा मिलेगा? नहीं, रिवार्ड इसका अपोजिट मिलेगा। रिवार्ड कम होता जाएगा। कितना कम होगा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। कितना कम होगा रिवार्ड वो आप यहाँ से देखिए। उसके लिए आपको यहाँ से बताते हैं कि आज जो आपको मिल रहा है वो धीरे धीरे करके कम कैसे होता जाएगा। इसीलिए जो मौका है ना, ये अभी है मौका। क्या आप ये समझ रहे हैं बाद में नहीं लेंगे लोग? बिल्कुल लेंगे, लेकिन जो आपको मौका मिल रहा है वो उनको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इस चीज के लिए मैं यहां से समझा देता हूं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये इस चीज को आपको विशेष तरीके से समझना है। इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इस समय ही हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा बताया था कि यहाँ सबसे हाईएस्ट ब्लॉक बनाने वाली एमएसटी ब्लॉकचेन है। हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। इसलिए एक ब्लॉक के अंतर्गत कितने कॉइन बन रहे हैं? एक ब्लॉक के अंतर्गत 200 कॉइन बन रहे हैं इस समय। अगर 1 मिनट में देखा जाए तो कितने कॉइन बनेंगे? 1 मिनट में आपके 4,000 कॉइन बनेंगे। आप 1 घंटे में देखेंगे तो 1 घंटे में कितने कॉइन बनेंगे? 1 घंटे में 24 लाख 24 लाख कॉइन बनेंगे। 2,40,000 कॉइन बनेंगे। एक दिन में कितने बन रहे हैं? एक दिन में यार 57 लाख कॉइन बन रहे हैं। ये फिक्स है। पहली साल में कितने कॉइन बनेंगे? 210 करोड़ कॉइन पहली साल में बनेंगे। तो पहली साल में कितने कॉइन रहेंगे? उतने ही रहेंगे। अब जरा देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। अभी चौथा नोट चल रहा है। चौथे नोट में आपको क्या मिल रहा है? चौथे नोट में आप यहाँ देखेंगे तो जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को 20.57 एक यूनिट पे मिल रहे हैं, एक फ्रैक्शन पे मिल रहे हैं। कब? जब तक ये चौथा चलेगा।
कब तक चलेगा चौथा, ये भी हम बता देते हैं अभी। लेकिन अभी पांचवा शुरू होने वाला है, किसी भी दिन पांचवा शुरू हो जाएगा। किस दिन पांचवा शुरू होगा ये भी आप अपने मोबाइल पे चेक कर सकते हैं, यानी बिल्कुल ओपन सोर्स से ये चेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। वहां आपको मालूम पड़ेगा कि किस दिन पांचवा शुरू हो जाएगा। जैसे पांचवा शुरू होता है 16 हो जाएंगे, जैसा बताया था। अब यहां से स्पीड पड़ेगी सेकंड गियर की। जब सेकंड गियर की स्पीड पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि सेकंड गियर की इसलिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ यूज केस हो जाएंगे और लोगों के पास से कॉइन हो जाएंगे खत्म, और वही लोग फिर जिसने एक परचेज किया है वो व्यक्ति 10-10 परचेज करेगा, क्योंकि उसे अहमियत मालूम पड़ चुकी होगी तब तक। और फिर देखना स्पीड कितनी जाएगी, तो वो जो स्पीड जाएगी तो फिर जैसे सातवां शुरू होगा तो 11 मिलेंगे मेरे दोस्तों। आज जो 20 मिल रहे हैं, सातवें पे पहुंच के 11 मिलेंगे। और जैसे आठवां शुरू होगा तो कितने कॉइन मिलेंगे? ये यहाँ फिर मिलेंगे 10 मिलेंगे। और नौवां शुरू होगा तो कितने मिलेंगे? आपके 9 कॉइन मिलेंगे। और जैसे ही 10वां शुरू होगा तो कितने मिलेंगे? फिर आपके यहाँ से 8.22 मिलेंगे। इस तरीके से टोटल कितने 42 हैं। और 42 मान के चलो कि अगर नेक्स्ट ईयर पे भी हम पहुंचते हैं, अगले साल पे अगर 42 भी हो जाते हैं तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा 1.95 कॉइन मिलेगा। कितना? 1.95। आज जो 20 मिल रहे हैं वो 1.95 मिलेंगे। कितने दिन में जाकर के पूरे हो पाएंगे मेरे दोस्तों? 11 दिन होंगे। जो आज एक दिन में मिलना है ना, 11 दिन लगेंगे उतना एक दिन के बराबर लेने में। और पैसा कितना देना पड़ेगा? 10,000 देना पड़ेगा। क्या कोई ले पाएगा? यस, लेंगे। देखना क्यों लेंगे, क्योंकि एमएसटी का यूज केस चल रहा होगा। और इसीलिए लेंगे क्योंकि यहां आप क्या कर रहे हैं? यहां आप खरीद नहीं रहे हैं, आप इसके जो परचेज करके, यूनिट को परचेज करके आप यह बाग लगा रहे हैं। इस चीज का, एमएसटी का, जो कि आपको हर टाइम देगा, टेम्परेरी नहीं है। जो यहां से खरीदेंगे वो तो बेच देंगे, उनके पास में तो आपने खरीद लिया उतना ही आया आपके पास में। लेकिन जिसने इसका वैलिडेटर बन गया उसको तो 20 साल तक आता रहेगा, चाहे कम आए लेकिन आएगा। तो काम ऐसा करिए कि आपके पास में कंटिन्यू आता रहे। यानी ये चीज उस तरीके से आप मान सकते हैं कि दो दो घर हैं, एक ये है और एक ये है। इस वाले घर के अंदर जो पानी आ रहा है, किसी कुएं से पानी आ रहा है या वो जाता है बाहर से लेके आता है, जितना पानी ले आया उतना ही पानी है। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अपने घर में पाइपलाइन बिछा ली पानी की। जब पाइपलाइन आ गई, ये तो टोंटी खोलेगा तो इसके पास में पानी है, इसे न जाना है न आना है, रेगुलर इसके पास में बना हुआ। तो इसी तरीके से यहां आप ये सोचें कि खरीद के रख लूं मैं, रेट बढ़ जाएगा बेच दूं, ये आपका अधिकार है, कर सकते हो, करेंगे लोग। लेकिन उनको जो यूनिट परचेज करने का मौका है वो नहीं मिलेगा। और आज यूनिट क्यूआर कोड से परचेज हो रही है, आने वाले कुछ ही समय में बिल्कुल ऑटो परचेज हो जाएगी। इधर आप पेमेंट करेंगे, उधर आपके यूनिट बाई हो जाएगी। तो अब कहते थे ना लोग, कहाँ हम बैंक भूल गए, हम बैंक में कैसे जाएंगे, हमारे पास में नेट बैंकिंग नहीं है, हम पासवर्ड भूल गए। ये सब सारी चीजों का झंझट ही खत्म हो चुका है। मैंने बताया ना, जैसे मार्केट में करते हैं उस तरीके से आगे चलते हैं। हर 2 साल बाद जिसके हालविंग है, हालविंग का मतलब यह है कि जो उत्पादन हो रहा है ना, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो तीसरी साल में चलेंगे। तो तीसरी साल में कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक से भी कम पर डे आएगा एक यूनिट पे। और इस तरीके से चलेंगे तो 5 साल पे चलेंगे तो पांचवें साल पे क्या आएगा आपके पास में? यहाँ देखिए कि 0.48 आएगा। समझने की कोशिश करिए, यहाँ आप कंपेयर करके देखिए। आज जो आ रहा अहमियत नहीं है, लेकिन अहमियत कब मालूम पड़ेगी? अहमियत मालूम पड़ेगी जब ये आना कम होता जाएगा। ये फैक्ट है कि ये तो कम होना ही होना है। और चलते चलते कितना आएगा, कम कितना हो जाएगा, वो ये चार्ट आपको ये बता रहा है। और लास्ट में देखेंगे आप, तो लास्ट में आपको यहां से कितना मिलेगा? देखिए कि यहां से ये देखिए लास्ट में साल पे या 19वें साल पे 0.0038, यानी 0.0038। जरा सोचो, आज आपको एक दिन में आ रहा है
19वीं 20वीं साल पर जा करके एक दिन के बराबर आने के लिए कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, आप एक बार कैलकुलेशन करके देखना। तो ये मौका है, ये आप समझिए कि इस समय उस जगह पर जाकर के आएंगे। लेकिन हाँ, कीमत उसकी क्या रहेगी ये मार्केट डिपेंड करेगा। पता नहीं है कहां पहुंच सकती है कीमत, इस बात के लिए कोई फाइनल नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रहेगा। और ये बर्निंग प्रोसेस में बर्न भी होंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर क्वांटिटी कम रह जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो कीमत उसकी बढ़ती है। तो ओवरऑल आज के सेशन में देखा, तो आज के सेशन में हमने ये लर्न किया कि हमें किस तरीके से, क्यों तो एमएसटी के अंतर्गत आना चाहिए, और हमें क्यों परचेज करना चाहिए, और परचेज ही करना है तो इस समय क्यों करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 9 बजने पा चुके हैं। लास्ट में चलते चलते आपको ये बता देते हैं कि ये जो मौका है इवेंट का, टूर का, ट्रिप का और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मौका आपको फिर इतनी जल्दी, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी जल्दी मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि एमएसटी एकेडमी आगे कोई सेशन नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी काम हर सिटी में चल चुका होगा। स्टेट की बात छोड़ दो, आज भी हर सिटी में हो चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा इसके हो चुके हैं। और एक बात रह गई, चलते चलते एक बात और आपको बता देते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि आप ये कब देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे, वो भी देख लीजिए कि इस समय कौन सी यूनिट चल रही है। आप यहां से देखेंगे, सिंपल सा है, mstscan.com डालेंगे, mstscan.com डालने के बाद में जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा। आप मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे भी दिखेगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद जाना है टोकन्स में, जाना है ऑल पे जाना है। ऑल पे जाने के बाद में ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यहां से आप देखिए कि जैसे बताया था, एक नोड में, समझिए एक नोड में कितनी यूनिट है, 70,000 यूनिट है। 70,000 यूनिट में से कितनी बिक चुकी हैं, 68,683 यहां बिक चुकी हैं। अब कितने रह गए हैं, अब यहां 1,300 रह गए हैं। 1,300 परचेज हो, यूनिट परचेज होते ही, फ्रैक्चर परचेज होते ही एकदम 20 की जगह पे 16 शुरू हो जाएंगे। उस समय कितना अच्छा लगेगा। आज 20 मिल रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जब 16 मिलेंगे तब अच्छा मिलेगा। तब क्यों लगेगा अच्छा, क्योंकि अब हमें ले लेना चाहिए, नहीं तो ये 16 से भी कम हो जाएंगे। कितने लोग ले चुके हैं, इतने इतनी क्वांटिटी, कितने लोग ले चुके हैं, 18,900 लोग इसको ले चुके हैं। मेरे दोस्तों, 18,900 लोग कम नहीं होते हैं। आप नाम नाम लिखना शुरू करना, सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे तो क्या आप 18,900 लोगों का नाम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। लेकिन इतने लोग यहां हो चुके हैं। अब ये दोनों संख्याएं मैंने पहले ही बताया था, इन दोनों को आप यहां से देख सकते हैं, और ये दोनों से आप इस जगह पे ये देख सकते हैं कि ये भी इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे कोई व्यक्ति अगर एक एक व्यक्ति 2 यूनिट लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस जगह पे 68,685 हो जाएगा। यहाँ तो 2 बढ़ गए, यहाँ कितने बढ़ेंगे, एक नया व्यक्ति लेता है तो 18,901 होगा ये, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ बढ़ा लेकिन उसे 2 यूनिट ले ली तो यहाँ बढ़ा। अगर कोई व्यक्ति नहीं बढ़ता है फिर भी यहाँ यूनिट बढ़ती है, तो इसका मतलब यह है कि पुराना वाला व्यक्ति है वही दोबारा से परचेज कर रहा है। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन को यही विराम देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आर के शेखावत सर, बहादुर। और कल के सेशन में सर हम एक बहुत अच्छा कंपैरिजन रखने वाले हैं, जो अपने एक बार पहले करके दिखाया था हम लोगों ने यहाँ से, जिसमें कि एक वैलेट आपने शेयर किया था सर, जिसमें 38 नोड्स थे और उसमें तकरीबन
60,000 कॉइन्स माइन हुए थे, और मैंने एक वैलेट शेयर किया था जिसमें कि 40 नोट्स थे और उसमें 40,000 के आसपास कॉइन माइन हुए थे। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर वो, कि हमारे सभी साथियों को बताने के लिए। तो कल के सेशन में वो हम कंपैरिजन रखेंगे कि उसमें आज डिसीजन लेना और बाद में डिसीजन लेने में क्या अंतर हुआ। और वहां पे कम फ्रैक्शन होते हुए भी कॉइन की जो संख्या थी वो 65,000 के आसपास थी, और वहां पे टोटल फ्रैक्शन की संख्या ज्यादा होते हुए भी कॉइन की संख्या कम थी। वो सिर्फ डिसीजन का था कि किसने कितना क्विक डिसीजन लिया। आज का सेशन साथियों बहुत ही शानदार रहा, शुरुआत से लेके अंत तक। हमारे महागुरु आर के शेखावत सर ने हर चीज को बिल्कुल सटीक तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे को समझाया। और इसके साथ साथ जो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और उसमें बहुत अच्छी गुड न्यूज कि आपकी फ्लाइट्स की टिकट भी आपके नियरेस्ट स्टेशन से आपको मिलेंगी। तो उन चीजों के लिए तैयारी कीजिएगा। और बहुत ही कम टारगेट्स हैं, बहुत छोटा टारगेट्स है, पूरी टीम के लिए है। तो आप उसको अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आर के शेखावत सर। आप इसी तरीके से ज्ञान की गंगा बहाते रहें और हमारे साथियों को आगे बढ़ाते रहें। आपका सेशन है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होता है और जानकारियों से भरपूर होता है। तो आज हम इस सेशन का यहीं पे अंत की घोषणा करते हैं। आर के शेखावत ये सर, ओवर टू यू। जी जी सर, ये दो तीन हैंड रेज हैं, इनको ले लेते हैं। जी जी। हाँ, गुरेंद्र सर जी। राधे राधे सर जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आवाज सर आ रही जी है एकदम आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। रात 12:10 पे हमने कॉल किया और आपका कॉल उठा। लाजवाब सर जी, लाजवाब। तो रात पेमेंट फंस गया था, मगर सुबह पुनः वो हो गया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं तो 7,500 का करीब पेमेंट था, तो बड़ी दिक्कत में आ गए थे। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट की आपको चिंता करने की शुक्रिया। जरूरत है, पेमेंट कहीं नहीं जाएगा। जी जी। जी सर, थैंक यू तो सर सर। बढ़िया है, और कोशिश कर रहे हैं इस 5 लाख की मन को अचीव करने की, और निरंतर प्रयास में है। और आपकी सहायता से, आप जब यहाँ पे देर रात रात के 12 बजे ही फोन उठा रहे जी हैं, तो फिर हम कर ही चलिए सर, लेंगे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही धन्यवाद है। सर जी। हमारे जो सीनियर सर है डीपी सिंह रमेश सर कुमावत जी हैं। है, हमारे जो सीनियर सर है वो डीपी सिंह। आवाज आ रही सर है? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर ये क्यूआर कोड से अपने एक साथ कितना फ्रैक्शन खरीद सकते हैं? हाँ देखिए, ये वाली बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। दो तरीके से है। अगर हमने क्यूआर कोड से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमने स्क्रीनशॉट लेकर के अपलोड किया, तो अपलोड करने का ये रहता है कि क्यूआर कोड पर 2,000 से ज्यादा अमाउंट नहीं जाता है। और 2 यूनिट का कितना होगा, 2,400 होगा, तो इसका मतलब है 2,400 2,000 से ज्यादा हो गया। तो आप एक ही यूनिट परचेज कर पाएंगे अपलोड करके। लेकिन दो ऑप्शन आते हैं आपके सामने, कि या तो उसका दूसरे मोबाइल से फोटो खींचने और फिर पेमेंट कर दे, कितनी यूनिट का आप लेना चाहते हैं। तो पेमेंट करके जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप परचेज कर सकते हैं। या फिर ये है कि आप परचेज कर रहे हैं तो दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर दो स्कैन करके। यानी स्कैन करके आप ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं, और अपलोड करके केवल आप एक ही यूनिट ले सकते हैं। नहीं मतलब मैंने अभी परसों के रोज खरीदे थे सर 2 यूनिट। जी जी। तो वो अभी तक भी पेंडिंग में बता रहा है। वो मैंने उसका फोटो खींच के स्कैन करके और उसके बाद में पेमेंट किया था फोन पे से। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मैंने बताया ना, आज क्लियर हो जाएंगे कुछ। देखिए, उससे पिछले वाले कल क्लियर हुए हैं। बताया कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगेगा, ये सेटल होता है। 12 घंटे का पेमेंट सेटल हो जाता है, आज लिस्ट मैं आती है। तो आज मैं खरीदना चाह रहा हूँ करीब 80,000 के। हाँ, तो आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका क्यूआर कोड का पहले दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लूं? हाँ, फोटो खींच करके उस मोबाइल से पेमेंट कर देना, या फिर हाँ आप दूसरे दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर देना। आप कैसे कर सकते हो, स्कैन करके होना चाहिए। चलो सर, ठीक। ठीक सर, ठीक। चलिए सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है गोविंद सिंह जी है। बस एक एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए। गोविंद सिंह जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैंने परसों खरीदा था एक प्रेक्षक, जी। तो सर अभी तक नहीं आया।
पेंडिंग बता रहा है ना, जी हो जाएगा ऑलमोस्ट, आज हो जाएंगे वो, अगर लिस्ट आ गई होगी तो। ठीक है सर। जी, हो जाएंगे, इसलिए 24 से 48 घंटे का टाइम दिया, उसमें हो जाएंगे। अब वहां देखिए कि जब आपका पेंडिंग दिखा रहा है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, वो हो जाएंगे। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उसमें रीजन आ जाएगा कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। प्रशांत जी। हाँ जी सर। जी बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए आवाज सर। आ रहा है ना सर मेरा? हाँ बिल्कुल आ रहा है आवाज। सर जी मैंने यूनिट लिया है, फ्रैक्शन लिए है, पर वो कब दिखेंगे अपने को? जी जो स्टेक में जा रहे हैं ना अपने कॉइन। हेलो। आप बोलिए बोलिए, आवाज स्लो आ रही है आपकी। हाँ सर, अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ सर जी, ये जो डेली का कॉइन आ रहा है ना, जी उसमें से आधे स्टेक में लग रहे हैं ना। हाँ, आधे स्टेक में लग रहा है, क्योंकि आप एज ए वैलिडेटर हैं, और वैलिडेटर का मतलब है पीओएस पे काम करता है। पीओएस का मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक है। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब है कि आपको स्टेक का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे स्टेक से ही रन होता है। पहले तो ये कब मिलेंगे वापस? मिल जाएंगे। ये इसमें तीसरा फ्रैक्शन के बाद में दो चीजें शुरू हो जाएंगी। वो तीसरे फेज, थर्ड फेज शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आपका ये रिलीज भी शुरू हो जाएगा। और आप अपने यूनिट को चाहें तो किसी के दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो फैसिलिटी बाद में आएगी। अच्छा जी, और ये ट्रस्ट वॉलेट पे स्वैप का ऑप्शन नहीं आ रहा है एमएससी के कॉइन पे? वो सब है, उसको हम मंडे को क्लियर कराएंगे, सब सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। अब आप लोग एक काम करना, नोट डाउन किया करना, और मैं आपको दूसरा थोड़ा सा लगाऊंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम है, मैं पहले ही नोट कर लिया करूंगा। यानी आपको एक फॉर्म दे दिया करेंगे, उस दिन की प्रॉब्लम होंगे ना, उनका सॉल्यूशन किया करेंगे, टेक्निकल सेशन। ओके जी, जी ओके जी। सर। जी जितेंद्र जी। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा भी वही सेम प्रॉब्लम है जो परसों मैंने आईएमपीएस किया था, जो पेंडिंग में है। हाँ हो जाएंगे, जो पेंडिंग है ना, पेंडिंग के लिए आप चिंता मत करो, हो सकता है कि आज बहुत कुछ हो जाए, कल भी लेकिन क्लियर हुए। लेकिन सर, पहले जब हम फंक्शन जब भी आईएमपीएस करते थे या आरटीजीएस या फोन पे करते थे, फटाफट हो जाते थे। तो अभी ये 2 दिन 48 घंटा हो गया वो सर, इससे फिर के इससे क्यों हो रहा है? वो मैंने अंतर बताया है कि जो जो क्यूआर कोड का जो पेमेंट है, फिर समझ लीजिए, क्यूआर कोड का पेमेंट नहीं, है वो मैंने इकट्ठा हो। आईएमपीएस किया था। आईएमपीएस कब किया किया है? था। आपका 12 तारीख को। 12, 11। हाँ तो आज 13 है, हो जाएगा आज। आज हो जाएगा। पेंडिंग वहां देख लो कि बारह पेंडिंग है क्या ग्यारह है। तारीख को 11 तारीख को तो पेंडिंग वहां दिखा चेक था। करो कि पेंडिंग है क्या है। पेंडिंग पेंडिंग है ना? आईएमपीएस किया था तो पेंडिंग है ना, तो आज हो जाएगा। हाँ, लेकिन जी सर पहले तो 1 घंटे फटाफट 5 मिनट में हो जाता था। अभी ये सब दिक्कत क्यों आ रहा आ, है? आ, आने वाले समय 5 मिनट में भी नहीं लगेगी, 1 मिनट में तुरंत हो जाया करेगा वो। हो सकता है अच्छा अगले हफ्ते से हो जाएगा। अच्छा। हाँ। जी कप्तान सिंह जी, बस एक एक मिनट में बात अपनी खत्म कर दो। हेलो। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिले ज्वाइन किया था मैंने। मुझे बस जो टीम्स को ज्वाइन कराने का और जो फ्लैश टिकट का जो एक प्रोसेस है उसको एक बार सर दोबारा से बताएंगे मुझे? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूछ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का? नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर का तो सर मुझे पता है, मैंने किया है। मतलब मुझे टीम्स कितनी बनानी पड़ेगी, कितना बिजनेस देना है, उसके लिए जो फ्लाइट का टिकट मिलेगा? अच्छा तो उसको 5 लाख रुपए का मात्र। 5 लाख का? तो ये सर, ये मेरा जो क्लोजिंग होना चाहिए इसी अप्रैल अप्रैल का होना चाहिए ना, इससे पहले का काउंट नहीं होगा? ये 10 तारीख से। 10 तारीख से लेके और 30 तारीख के बीच में? 10 तारीख से 30 तारीख के बीच में, इसका मैंने पूरा, यानी कल का वीडियो है उसमें दिया हुआ है। कल का वीडियो ठीक देख है। लेना, रिकॉर्डेड सेशन है, उसमें सारा कुछ कैलकुलेशन दिया हुआ ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। है। और हैंड रेस तो बहुत हो गए हैं, चलिए हम डेली आपके हैंड रेस लिया करेंगे। हाँ। निष्कांत, निष्कांत पाल।
निष्कांत पाल सुन पा रहे हैं तो? कृष्ण पाल? हाँ, नमस्कार सर, निशिकांत पाल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार जी। यस हाँ निष्कांत पाल जी बोलिए। कृष्णपाल सिंह बोल रहा हूँ सर जी, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाँ प्रणाम जी, बोलिए बोलो। अब गूगल पे फोन पे के माध्यम से परचेज हो जाएगा फ्रैक्शन? हाँ गूगल पे फोन पे से हो जाएगा, क्यूआर कोड पर पेमेंट भेज करके। जो वही चर्चा चल रही थी, उसका एक वीडियो भी बना दिया है, तो आप उसे देख लेना। जी जी। तो अभी क्या है कि दूसरे का ये मोबाइल वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी आईडी अपने से खोल के परचेज करके दे सकते हैं उसको? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते जी 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 जी, बिल्कुल, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ निष्कांत जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों के कि इतना बड़ा मंच में मुझे बोलने का मौका दिया। तो जी सर सर, थैंक बात यू सर। ये था, ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्रैक्शन